हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस से 2 स्टार्ट किए थे, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन हो चुका था और 19वां क्वेश्चन जो था हम लोग इसमें देख रहे थे। तो हम लोग जो है यहाँ 19वां क्वेश्चन से जो है यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। ओवरलोडिंग, डबल एन या ओवरलोडिंग, ये इस तरह से और या फिर प्लस इक्वल टू होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में इन विच एक्सेस शुड कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन, बोल रहा है कि कौन से एक्सेस में जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, डिफाइन होता है। उसके बाद जो है सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन, जिसके वजह से जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्लास का जो है उसको हम लोग किसी फंक्शन में जो क्रिएट कर पाते हैं। एनी एक्सेस स्पेसिफायर विल वर्क प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, पब्लिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है यहाँ कुछ कोड दिया और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द क्लास डिफाइन वैल्यू। क्लास जो डिफाइन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है करेक्ट है। यहाँ जो है क्लास स्टूडेंट में मार्क्स लिया गया है, उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया गया और यहाँ जो है इंट एक्स और मार्क्स इज इक्वल टू एक्स है। उसके बाद स्टूडेंट S1 में जो है 100 पुट करवाया है और S2 में कुछ नहीं और S3 में जो है 100 पुट करवाया है और रिटर्न 0 किया है। यहाँ जो प्रोग्राम विल गिव कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। ऑब्जेक्ट S3 सिंटैक्स एरर या ओनली ऑब्जेक्ट S1 एंड S2 विल बी क्रिएटेड, प्रोग्राम रन्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोग्राम जो है रन होगा और ऑल ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ भी एरर तो नहीं आएगा क्योंकि इस टाइप से जो इनिशियलाइज किया हुआ है, उसके बाद करेक्ट सिंटैक्स भी लिखा हुआ है, उसके बाद जो है उसके बाद एक्सेस भी किया गया है। तो इस तरह से जो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में है द कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज टू, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है यूज कर सकते हैं कि यूज करते हैं। तो कॉपी एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन बी पास्ड टू अनदर primitive type variable, copy an object for typecasting, copy an object so that it can be passed to a function, copy an object so that it can be passed to a class। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपी एन ऑब्जेक्ट so that it can be passed to a function। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है which constructor will be called from the object obj2 in the following C++ प्रोग्राम। बोल रहा है कंस्ट्रक्टर को जो है कॉल ऑब्जेक्ट टू जो है कॉल करेंगे तो उसमें जो है फॉलोइंग C++ प्रोग्राम में will be called from the object to in the following C++ प्रोग्राम। तो क्लास ए में जो इस तरह से कॉल किया गया, यहाँ इंट में आई लिया गया, उसके बाद ए आई इज इक्वल टू 0, फिर इंट एक्स, एक्स में एक्सटेंड कर दिया गया एक्स प्लस 1 से, उसके बाद जो है फिर इनिशियलाइज किया एक्स और वाई, फिर एक्स प्लस वाई कर दिया गया। आगे जो है इसमें जो है ए में ए के ओबीजे 1 में 10 दिया गया, नेक्स्ट ओबीजे में 10 और 20 है, ओबीजे 3 में कुछ है नहीं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में इस तरह से दिया है इंट वाई, इंट एक्स, इंट वाई, इंट एक्स, ए इंट वाई ये प्रिंट करेगा या फिर इंट एक्स प्रिंट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इंट एक्स, इंट वाई और इंट एक्स। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट कंस्ट्रक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है करेक्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से क्लास नेम दिया है या
इस तरह से क्लास नेम सिर्फ रहेगा स्मॉल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट आगे में आ जाएगा क्लास नेम या डिस्ट्रक्टर क्लास नेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्लास नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करेक्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 25 में व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय रेफरेंस, तो क्या होगा जबकि ऑब्जेक्ट जो है पास होगा पास्ड बाय रेफरेंस से। तो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ फंक्शन, distractor is called at the called explicitly, explicitly. Distractor is not called, distractor is called when function is not of function is out of scope। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर जो कॉल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में which access specifier is usually used for data members of a class, बोल रहा है कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको यूजुअली यूज किया जाता है किसके लिए, तो क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए। प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्राइवेट। डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास के लिए जो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर जो है स्पेशली यूज किया जाता है, तो ये जो है प्राइवेट है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, बोल रहा है कि सॉरी हाउ टू एक्सेस, हम लोग जो है कैसे एक्सेस करेंगे क्लास के डेटा मेंबर्स को, डॉट एरो और डायरेक्ट कॉल से, डॉट ऑपरेटर से, एरो ऑपरेटर से, या डॉट और एरो एज रिक्वायर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉट ऑपरेटर से जो हम लोग एक्सेस करते हैं डेटा मेंबर्स, क्लास के डेटा मेंबर्स को। अब क्वेश्चन नंबर 28 में विच फीचर ऑफ रिड्यूसेस द यूज ऑफ नेस्टेड क्लास, बोल रहा है कि कौन सा ऑप्स का फीचर है जो कि रिड्यूस करता है नेस्टेड क्लास का यूज को, इनहेरिटेंस, बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इनहेरिटेंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 99 में which keyword among the following can be used to declare an array of objects in Java, बोल रहा है कौन सा कीवर्ड जो है निम्नलिखित में से जिसका यूज करते हैं हम लोग डिक्लेयर करने के लिए एरे को, ऑब्जेक्ट्स, एरे के ऑब्जेक्ट्स को जावा में। एलोकेट, एरे, ARR, न्यू, क्रिएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू का यूज हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कि which operator can be used to free the memory allocated for an object in C++, बोल रहा है किन ऑपरेटर का जो हम लोग यूज कर सकते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए जो कि ऑब्जेक्ट्स के C++ में जो ऑब्जेक्ट्स एलोकेट करने के लिए। तो फ्री द मेमोरी एलोकेटेड, जो मेमोरी एलोकेटेड है उसको फ्री करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं C++ में, तो अनएलोकेट का या फ्री का या कलेक्ट का या डिलीट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिलीट का यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग 30 क्वेश्चन तक किए। अगले वीडियो में जो हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।